नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी और सोच बदल दी। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताती है कि हमें पैसों को कैसे समझना चाहिए और असली अमीरी क्या होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की शानदार यात्रा। लेखक और पृष्ठभूमि। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड पहली बार 1997 में प्रकाशित हुई थी और आज ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पर्सनल फाइनेंस बुक्स में गिनी जाती है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता जैसे व्यक्ति थे। पहला, उनके अपने असली पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। दूसरा, उनके दोस्त के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों के विचार पूरी तरह अलग थे। पुअर डैड मानते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित बनाओ। वहीं रिच डैड कहते थे कि असली शिक्षा पैसों को समझने और उन्हें अपने लिए काम पर लगाने में है। पुअर डैड और रिच डैड की सोच का अंतर। पुअर डैड यानी गरीब पिता सोचते थे कि डिग्री सबसे जरूरी है, नौकरी ही सुरक्षा है, कड़ी मेहनत करके पैसा कमाओ और सेविंग करो। लेकिन रिच डैड की सोच थी कि वित्तीय शिक्षा सबसे जरूरी है, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, नौकरी के बजाय बिजनेस और निवेश से असली अमीरी आती है। यानी जहां पुअर डैड पैसा कमाने के लिए भागते रहे, वहीं रिच डैड ने पैसों को अपने लिए भागने पर लगाया। किताब से मुख्य सीख 1, वित्तीय शिक्षा का महत्व। हमारे स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सब सिखाते हैं, लेकिन पैसों को संभालना नहीं सिखाते। रिच डैड कहते थे कि अगर आप पैसों को समझना नहीं सीखोगे तो चाहे जितना भी कमा लो, अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों का ज्ञान सबसे बड़ी शिक्षा है। 2, एसेट और लायबिलिटी का फर्क। इस किताब का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है। एसेट, संपत्ति, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे बिजनेस, निवेश, किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी। लायबिलिटी, देनदारी, वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे ईएमआई, कर्ज, महंगे शौक। मिडिल क्लास लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी कार या बड़ा घर एसेट है, लेकिन असल में वो लायबिलिटी है, क्योंकि वह हर महीने पैसा खा रहा है। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि ये एसेट्स हैं। 3, पैसों के लिए मत काम करो, पैसों को अपने लिए काम करवाओ। पुअर डैड कहते थे, ज्यादा पढ़ाई करो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिले, लेकिन रिच डैड कहते थे, ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस और पैसिव इनकम से ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। 4, डर और लालच से बाहर निकलो। अक्सर लोग डर और लालच से फैसले लेते हैं। डर कि नौकरी छूट गई तो क्या होगा, लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह। रिच डैड कहते थे कि असली अमीर वही बनता है जो गलतियों से सीखता है, रिस्क लेता है और डर पर काबू पाता है। 5, बिजनेस और निवेश की ताकत। गरीब और मिडिल क्लास लोग आमतौर पर एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं, नौकरी। लेकिन अमीर लोग कई सोर्सेज बनाते हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट। यानी उनके पास पैसा कमाने के कई रास्ते होते हैं। किताब से एक उदाहरण। मान लो आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपये निवेश करते हो और ये 12% की रफ्तार से बढ़ता है, तो 20 साल बाद आपके पास लाखों रुपए होंगे। यानी अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि समझदारी से निवेश करने से आती है। यही रिच डैड की असली सीख है। किताब की खूबियां और खूबियां आसान भाषा और कहानियों के जरिए समझाया गया है। पैसे को देखने का नजरिया बदल देती है। एसेट्स और लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। कमियां इसमें इन्वेस्टमेंट की स्टेप बाय स्टेप जानकारी नहीं दी गई, कई बार बातें दोहराई गई हैं, ज्यादा मोटिवेशनल है, प्रैक्टिकल गाइडेंस कम है। निष्कर्ष, दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सोच है। ये हमें सिखाती है कि अमीरी हमारी कमाई में नहीं, बल्कि हमारी सोच और पैसों के सही उपयोग में छिपी है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, पैसों को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं, तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, पुअर डैड कहता था, पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। रिच डैड कहता था, पढ़ाई करो ताकि पैसा आपके लिए काम करे। तो दोस्तों, आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही शानदार बुक रिव्यूज और मोटिवेशनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।